अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की ये जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो पेपर है वो देने वाले हैं। स्पेशली जो सेकंड सेम के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, आने वाले जो सेम्स होंगे तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो वो इसलिए क्योंकि जो सिलेबस है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का तो वो यहाँ पे चेंज हुआ है। पिछले टाइम पे जो सिलेबस था, ये जो पुराना सिलेबस था तो वो आपका ये था जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, एंड जो नया सिलेबस है तो वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो यही जो सिलेबस है मुझे आपके साथ शेयर करना है एंड कुछ इंपॉर्टेंट मुझे चीज़ें आपको बोलनी है। देखो क्या होता है कि जो मतलब स्टूडेंट्स हैं वो मुझे किसी टॉपिक पे सजेस्ट करते हैं या किसी सब्जेक्ट की सजेशन देते हैं कि आप इस पे वीडियोस बनाओ, तो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को सिलेबस का पूछता हूँ कि मुझे इसका सिलेबस सेंड करे तो ताकि मैं इसका वीडियो बना सकूँ। तो क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं मतलब वो फिर कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सिलेबस सेंड किया भी था, एंड जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस सेंड किया था अनफॉर्चुनेटली वो जो सिलेबस था वो पुराना था, तो मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उस पर वीडियोस बनाए एंड इवन मैंने एक यूनिट उसका कंप्लीट भी किया। 10 वीडियोस मैंने उस पर बनाए। बट देन आई केम टू नो कि जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है, एंड मैं उन स्टूडेंट्स का रियली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे उस टाइम पे बोला कमेंट सेक्शन में कि जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। एंड मतलब उस टाइम पे आपका जो पुराना जो डेट शीट था प्रोबेबली शायद 20 को आपका पेपर था, एंड मुझे 14 के 15 को मुझे ये चीज़ पता चली। बट फॉर्चुनेटली उस टाइम पे क्या हुआ कि जो समर वेकेशन वो हो गई एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया, तो जिसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया इन चीज़ों को प्रिपेयर करने में। एंड इवन जो नया सिलेबस है उसका जो यूनिट 1 है तो वो कंप्लीट है। यूनिट 2 जो है तो उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, तो उसको भी मैं टाइमली कंप्लीट करवा दूंगा। एंड जो मतलब नोट्स हैं उसको कंप्लीट करने के बाद जो वीडियोस हैं तो वो मैं लगातार अपलोड करूंगा, एंड इंशाल्लाह कल से या परसों से जो वीडियोस है तो वो मैं लगातार अपलोड करूंगा, एंड जो सिलेबस है पूरा तो उसको मैं टाइमली कंप्लीट करवा दूंगा। अभी मैं वीडियोस बनाता, बट क्या है कि जो मेरी माइक है, मेरे पास 2 माइक्स थी बट उनमें थोड़ा सा शोर आ रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको इस चीज़ की वजह से डिस्टर्ब हो। तो मैंने क्या किया था, मैंने नया जो माइक है तो उसको मंगवाया था, तो इंशाल्लाह आज 20th को तो वो माइक आ रही है, तो उसके बाद जो वीडियोस है वो मैं लगातार बनाता रहूँगा। एंड देन एक और चीज़ की जो आंसर राइटिंग है तो उसके बारे में भी आपको मैं बोलता हूँ कि आपको कैसे आंसर करना है जिसकी वजह से आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो वो चीज़ें भी मैं आपको टाइम पे बताता ही रहता हूँ। तो बस यही जो चीज़ें हैं वो मुझे बतानी थी। एंड जो सिलेबस है नया आपका, तो इसका आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, जो नया सिलेबस है उसमें क्या चीज़ें हैं। एंड कुछ चीज़ें जो है तो वो मतलब पुराने जो सिलेबस है उसके साथ भी मिलती है, बट बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे चेंज हुई हैं। एंड ये जो सारा सिलेबस है इसकी आप टेंशन ना लो, तो ये जो सारा सिलेबस है ये मैं टाइम पे कंप्लीट करवा दूंगा। रेस्ट जो नोट्स वगैरह हैं, जो वीडियोस हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट जाता है, बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, पहले एडिट करने में, फिर उनको रिफाइन करने में, एंड देन वीडियोस बनाने में, तो पूरा टाइम स्क्रीन पे देना पड़ता है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आपसे एक ही चीज़ चाहता हूँ, दैट्स कि आप सपोर्ट कर सकते हो, कि आप कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आप ये चीज़ कर सकते हो क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि जो वीडियोस है वो मैं अच्छे बनाऊं, या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस में बनाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पे मैं वीडियो बनाऊं। तो ये चीज़ जो है वो मोटिवेट करते हैं इंसान को, तो ये चीज़ आप अपनी साइड से कर सकते हो। तो बाकी मुझे यही चीज़ें बतानी थी कि जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है, एंड जो नए सिलेबस के जो वीडियोस है तो वो भी मैं इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड करूंगा। एंड इंशाल्लाह आपका पेपर शायद 2 को है, तो उससे पहले ही मैं ये जो वीडियोस हैं तो पूरा ये जो सिलेबस है इसके वीडियोस इंशाल्लाह मैं टाइम पे कंप्लीट करवा दूंगा, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो बस जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पुराना सिलेबस है उसका जो प्लेलिस्ट है वो मैंने सेव किया था अंडरस्टैंडिंग इंडिया नेम से, एंड जो नया सिलेबस का प्लेलिस्ट है तो उसका नाम भी सेम रहेगा, तो बट कुछ चेंज है, दैट्स अंडरस्टैंडिंग इंडिया 2.0। तो ये आपका नया सिलेबस का प्लेलिस्ट रहेगा, तो आप इसी सिलेबस से पढ़ना। एंड उसके साथ साथ जो सिलेबस है तो वो क्या है, यूनिट 1 की बात करें, जो यूनिट 1 है उसमें आपको क्या चीज़ें हैं, दैट्स भारत वर्षा, ये पुराने सिलेबस में भी था। उसके बाद आइडिया ऑफ इंडिया, सेकंड टॉपिक यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड कंपोजिट कल्चर। उसके बाद थर्ड दैट्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स, वैदिक, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, मॉडर्न एजुकेशन। तो उसके बाद फोर्थ दैट्स इंडियाज कंट्रीब्यूशन to the world, medicine, Charaka, Sushruta, mathematics and astronomy, Aryabhatta, Varamahira, Ramanuja, India's contribution to philosophy, Saddarshan। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है दैट इज मेजर सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ मूवमेंट। तो उसके बाद जो सेकंड यूनिट है आपका वो क्या है,
दैट्स India's struggle for freedom, revolt of 1857, foundation and role of Indian National Congress. उसके बाद second topic, that's the makers of modern India, Raja Ram Mohan Roy, Rabindranath Tagore, Sir Syed Ahmad Khan, Dadabhai Naoroji, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, सरदार वल्लभभाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद एंड भीमराव अम्बेडकर. उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ पेजेंट्स, ट्राइबल्स, वर्किंग क्लास एंड वुमेन टू फ्रीडम मूवमेंट. उसके बाद लेगेसी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी. उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है दैट्स द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स साइलेंट फीचर्स. तो ये जो चीज़ें हैं तो ये हमें डिस्कस करनी है एंड आने वाले टाइम में ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम वन बाय वन अच्छे से कवर करेंगे. ओके, बस वीडियो यही तक थी. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.